द्वितीय दिवस 1 मार्च 2026 लोकनाट्य चरणदास चोर का प्रभावशाली मंचन। दूसरे दिन संस्था की सर्वाधिक मंचित एवं सर्वाधिक सफल प्रस्तुति लोकनाट्य चरणदास चोर का मंचन किया गया। नाटक का मूल आलेख प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर का है तथा निर्देशन श्री V.M. इग्नेशियस द्वारा किया गया। यह नाटक एक साधारण चोर चरणदास की कथा है जो चोरी करता है किंतु झूठ नहीं बोलता। अपने गुरु से लिए गए व्रत सोने की थाली में भोजन न करना, हाथी पर सवारी न करना, राजा न बनना और रानी से विवाह न करना कथा को रोचक मोड़ देते हैं। भाग्य बार बार उसे इन व्रतों को तोड़ने की परिस्थिति में लाता है किंतु अंततः सत्य के प्रति उसकी निष्ठा उसे करुण त्रासदी की ओर ले जाती है। हास्य व्यंग्य लोकधुनों, रंगीन वेशभूषा और प्रभावी प्रकाश सज्जा से सुसज्जित यह प्रस्तुति दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। मूलत छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रस्तुत होने वाले इस नाटक को संस्था खड़ी हिंदी में मंचित करती है जिससे व्यापक दर्शक वर्ग तक इसका संदेश पहुंच सके। मंच पर कलाकार चरणदास अमरकांत चौधरी, गुरुजी L.S. चौहान, हवलदार लोकेश माथनकर, शराबी योगेश भूमरकर, किसान सचिन मरकाम, मंत्री रुपेश महाजन, मुनीम मालगुजार, नरेंद्र मेश्राम, मंगलू, उमेश लामकुचे, पुजारी माधवानंद, रानी रिनी, इग्नेशियस सेठानी, डॉ श्रद्धा मेहरा, दासी हेमलता माको। मंच परे सहयोग प्रकाश V.M. इग्नेशियस, ध्वनि गोपाल मेहरा, पार्श्व संगीत विजय केवट, आयुष बर्मन, जसमीत कौर, राशि धनसेला, वेशभूषा जोसफिन इग्नेशियस, रूपसज्जा रिनी इग्नेशियस, नृत्य निर्देशन अमरकांत चौधरी, विशेष सहयोग सतीश पाठक, वेद प्रकाश। नाटक में गुरु जी की भूमिका निभा रहे L.S. चौहान तथा रानी की भूमिका में रिनी इग्नेशियस ने अपने पात्रों को पूर्ण समर्पण और प्रभावशीलता के साथ प्रस्तुत किया जिसे दर्शकों की विशेष सराहना प्राप्त हुई। संस्था के 20 वर्षों की सतत रंग साधना, अनुशासन, समर्पण और सामाजिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। दर्शकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति और सराहना ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। OF के नाट्य कला संस्था ने एक बार फिर सिद्ध किया कि रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज के साथ संवाद का सशक्त मंच है। वही ये है, तू मान कर देख। मुझे डर लगता है। मुझे डरते क्यों जी? बंदूक में गोली भर के बैठा चमक गया ना। तू मान कर देख, अगर मौका पड़ा तो उसके बंदूक की गोली वही अटक कर रह जाए। तू मान कर देख। देख संगी, मैं चोर जरूर हूं मगर भगोड़ा नहीं। मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ का नाम लेगा तो ऐसा तमाचा मारूंगा कि मुंह फटा हो जाएगा। गधा कहीं कर मुझे झूठा कहता है। वो चरणदास अब नहीं रहा। मैंने अपने गुरु को सच बोलने का प्रण किया है। तू मान कर दे, अगर नहीं देगा तो मैं पूरा करूंगा। तू मान। हाँ हाँ यहीं खड़ा हूं। अच्छा मैं जाता हूं। मेरे सर पे बैठे। अरे नीचे बैठ। तमाम गलती खराब करके रख दी। गलती हो गई मालिक। गलती क्या? तुम लोग आदमी को पहचानते नहीं हो। आप ही के पास आया था मालिक। तो मिलाकर चरणदास चोर कहते हैं। ओहो, चरणदास चोर है तो क्या मेरा घर नहीं उठा के ले जाएगा? मौका पड़ा तो वैसा भी हो जाएगा। मालिक, मैंने सुना है ये सच बोलता है और एक बात जो बोल देता है ना वो करके दिखाता है। अरे मेरे धर्मराज, अरे मैं कहता हूँ इसे हटा कैसे? मैं कहता हूँ अगर तेरे पास अनाज है तो इस गरीब को दे दे। तूने कह दिया, मैं बस दे दूं। मेरी बात मान जा। तुम लोग मुझे मनाने के लिए आए हो रे। समझ जा मालिक, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तुम दोनों मिलकर क्या उलट हो गए? मैं कहता हूँ निकाल दे। चल बे, देखता हूँ कैसे नहीं देता। दो भक्त साले काट आ गए। कोड़ियां साले दे 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 दे। अरे ओ मुझे क्या है? अरे
बदमाश साले लोफर कहीं के दुनिया भर की यहाँ खड़े खड़े बक बक कर रहे थे। उनसे तो बिल्कुल चोर सरीखे दिख रहे थे। चोर सरीखे मेरे रहते आप फिक्र करते हैं मालिक, रहने दीजिए। ऐसे चोर कितने घूमते रहते हैं गली में। ये वो लोग कह रहे थे कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं अभी गोदाम में चौकीदारी लगवाता हूँ, आप फिक्र न करें। मैं भी वही कह रहा हूँ। और हाँ, कहीं वैसा ही मौका आ जाए तो सब गांव वालों से कह देना कि मेरी आवाज सुनते ही सब लाठी लेके दौड़ पड़े। सब आ जाएंगे मालिक, सब लोग पड़ेंगे लाठी लेकर सभी। मंगलू, वो धान के बोले सब गिनती कर ली तूने? नहीं मालिक। जा गिन के 80 बोले मालिक। एक से गिन ले। बराबर गिने मालिक। बीड़ी देना मालिक। मेरी घोड़ी ने दाना खा लिया बे? तो जा पहले घोड़ी को दाना दे गया, फिर पी लेना बीड़ी। हाँ, हो जाए हो जाए। यहाँ धान के बोरे को गिनती किए थे वो खा यही तो रखे थे मालिक। राउत लोगों की धमा चौकड़ी तो सब इधर रहे क्या? कौन जाने मालिक? ये मैंने तुझसे कहा था बराबर ध्यान रखना। तू भी मेरे साथ नाचने भूल गया रे। बस जरा सा नाचा था मालिक, जरा सा। अरे तेरे जरा से नाचने में मेरे कदम फूट गए। जरा से के बच्चे मैं अभी घोड़ी को दाना देकर आता हूँ। अरे तू लाठी लेके आ रे। अरे गाँव वाला
का वचन रख, 1000 बात का प्रण मत कर, बस एक वचन का प्रण कर और एक चीज छोड़। एक चीज आप कहें तो गुरुजी एक नहीं 4 चीजें छोड़ दो गुरुजी। अच्छा, 4 चीज? जी। कौन कौन से जन्म है अभी तो सुनो। पहला प्रण करता हूं गुरुजी, आज से सोने की थाली में कभी नहीं खाऊंगा। सोने की दूसरा प्रण करता हूं गुरुजी, हाथी पर बैठकर जुलूस के साथ शहर भर में कभी नहीं घूमूंगा गुरुजी। तीसरा प्रण करता हूं गुरुजी, अगर कोई राजपूत से शादी कर ले ऐसा कहेंगे ना गुरुजी तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। मैं किसी रानी से शादी करूंगा ही नहीं गुरुजी। किसी भी चौथा प्रण करता हूं गुरुजी, ये सबसे बढ़ चढ़ कर होगा। सुना, अगर देश की प्रजा मुझसे कहेगी चरणदास राजा बन जा, गद्दी पर बैठ जा। गुरु से प्रण कर लिया कि आज से सोने की थाली में नहीं खाएगा। वाह। दूसरा, हाथी पर बैठकर जुलूस में नहीं निकलेगा, क्योंकि तू तो इतना बड़ा राजा है कि हाथी पर बैठ के जुलूस में निकल के तू बिल्कुल थक गया। इसीलिए तूने गुरु से प्रण कर लिया कि हाथी पर बैठ के जुलूस में नहीं निकलेगा। अच्छा, कौन सी रानी है जो तेरी खूबसूरती को देख के तरस रही है, जो तू रानी संग शादी करेगा ही नहीं? चौथा, तू किसी देश का राजा नहीं बनेगा। देश की सारी जनता तरस रही है ना तेरे लिए कि चरणदास उचित रूप से राजतोषी से चले, लेकिन गद्दी पे बैठेगा, राजा बनेगा। तुझे लोभ नहीं है रे बेटा, तू तो संतोषी जीव है। वाह रे चरणदास, वाह। बेटा चरणदास, मैंने सुन रखा था बेटा कि आदमी जब सोता है और उसकी नींद लग जाती है तब वो सपना देखता है, लेकिन तू तो जागते हुए खड़े खड़े सपना देख रहा है रे। क्यों? तेरी जिंदगी में ये सब आने वाला नहीं है बाबू, तो फिर क्यों जबरदस्ती ऐसी बातें सोचता रहता है? नहीं गुरुजी, मौके की बात है, कहीं लग ही गया। अरे चोर आदमी जीवन भर मौका ही जागता रहता है। अच्छा बेटा सुन, ये 4 प्रण तो तूने अपने मन के किए ना? जी गुरुजी। अब एक प्रण तू मेरे मन का कर। कौन सा प्रण गुरुजी? झूठ बोलना बंद कर। अच्छा फंसाया गुरुजी, झूठ बोले बिना चोरी का काम नहीं चलता गुरुजी। इसीलिए तो कहता हूँ बेटा, सब बीमारी की एक दवाई, झूठ बोलना बंद कर दे, चोरी अपने आप ही छूट जाएगी। मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा गुरुजी। जो चलाए गुरुजी, मैंने कह दिया कि मुझे फुर्सत नहीं, चल यहाँ से। गुरुजी, गुरुजी, अच्छा गुरुजी, आज से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पक्का है गुरुजी? ये सारा समाज बैठा हुआ है, इन सब के सामने क्या करता हूं
ये झूठ क्यों नहीं? कसम तो पक्की खाई है। पक्का प्रण है ना कि हवलदार को देख के पक्का बना लिया। नहीं गुरुजी, जो बात एक बार जुबान से निकल गई सो निकल गई। तो जय हो, कल्याण हो, जीते हो, जीते हो। अच्छा किया। इसके बारे में तेरा क्या विचार? साहब अपने अपने धंधे में मस्त रहेंगे गुरुजी। अरे मैं तुझसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या विचार किया है? गुरु दक्षिणा के बारे में मेरे पास गुरुजी 2 रुपए 12 आने हैं। 2 रुपए उस हवलदार से लिए थे और 12 आने उस दत्तू वाले से। ये लिखिए। नहीं बेटा, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। ये पैसे तू उन्हीं को वापस कर दे जिनके हैं। अच्छा गुरुजी, ये लीजिए कट्ठर। ये लीजिए। ये क्या? जीन्स? अब गुरुजी जीन्स पहन के निकलेंगे। और ये क्या? साड़ी? और ये टाई? अरे बेटा, मेरे लिए तो ये शोभा ही बहुत है। मैं तुझसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछ रहा हूँ। गुरु दक्षिणा क्या है? ये लीजिए गुरुजी, सोने की थाली। अच्छा बेटा, बचपन से तू इसी थाली में खाता रहा और आज गुरु से प्रण कर लिए कि सोने की थाली में नहीं खाएगा, और ये थाली गुरु जी को दक्षिणा में दे रहा है। बेटा चरणदास, ये मेरा नाम है चरणदास चोर। इतना सारा चढ़ावा दिया है तो तू भला चोर कैसे हो सकता है? मैंने काम क्या करता है? चोरी करता हूँ। कैसे आया भगवान से धन मांगने आया। भगवान से धन मांगे और बेटा तूने कितना सारा चढ़ावा दिया है। अब भगवान तुझे काम नहीं करेगा। देखा अब बेटा जब भगवान से दे देंगे तो मैं मुझे मत रोकिए महाराज, आपका नुकसान हो जाएगा। मंदिर के नुकसान
अरे बेटा, तुझे कौन भुला सकता? तेरा नाम तो संसार में उजागर है, चरणदास चोर। अरे तू ही वही चेला है बेटा जिसने गुरु का नाम ऊंचा किया है। राघव जी, मैंने अपना सच बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा है, सच बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा है और चोरी करना भी नहीं छोड़ा है। भाई तुझी में कमाल है, अनुसरण नहीं कर सकता गुरु जी, अब चोरी भी नहीं करता। बहुत सा परिश्रम कर लिया है आपकी कृपा से, बस एक चोरी बाकी है, वो कर लूं तो चोरी बिल्कुल छोड़ दूंगा गुरु जी। और कौन सी चोरी कर गई लड़ाई में गुरु जी? वो देखिए सरकारी खजाने की चोरी। ये चोरी तू करेगा तो कभी नहीं बच सकेगा, रानी साहिबा तुझे बगैर तकवाए नहीं छोड़ेगी। अरे तू तो कहता था कि मेरे पास बहुत धन जमा हो गया, तो तू गुरु की सेवा में क्यों नहीं लग जाता? गुरु जी, अब तो आप चैन की बंसी बजाइए, आप मुझे मिल रहे हैं, अब मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ रहिए गुरु जी, दिन रात मैं आपकी सेवा करूंगा। बस मैं खजाने की चोरी करके आता हूँ। अरे बेटा, इस बात को दिमाग से निकाल दो, नहीं तो तू अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। अरे नहीं, मंत्री जी आने वाले हैं, आने दीजिए मंत्री जी को। मेरे मन में बस एक लालसा है, सरकारी खजाने की चोरी। अगर वो न कर सकूं तो मेरा नाम चरणदास चोर नहीं दूंगा, मैं अपने नाम बदल दूंगा गुरु जी। क्या कहा? मैं मंत्री आने वाले? अरे शहर में काम करना है, इसलिए आ रहे हैं। अरे अपने काम से आ रहे हैं, आज ही खजाने की जांच के लिए निकले हैं और पूरे शहर को ये बात मालूम। अच्छा, मुझे बात और पूछ गई तो क्या बात? मैं भी आता हूँ। अरे बात तो सुन चरणदास, आप मेरे घर चल जाएगा गुरु जी। अरे बात पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे, बात तो नहीं जाइएगा, मैं कहीं आता हूँ। अरे बेटा चरणदास, उधर चोर बोल रहा है। वकील है क्या? नहीं मंत्री। चरणदास, मुझे भी मंत्री साहब जैसा नहीं कर रहा है, आपने वो कीजिए। वो क्यों? आप कब तक से लगे रहिए। अरे कदम टूट गए, इतने बड़े मंत्री साहब के साथ में मैं कब तक करे? तब तक मैं चोरी करके आता हूँ। ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। मेरी आखिरी गिनती गुरु जी, मुझसे नहीं हो सके। आखिरी चोरी गुरु जी, मुझसे नहीं हो सकती। तू अपने साथ मुझे भी बताएगा जेल में, मैं आपको बाद में छुड़ा लूंगा जी। वो देखिए आ गए मंत्री जी, कहानी। अरे माया में नहीं मेरा दुविधा में गए प्राण, कहाँ से तुझसे मुलाकात हो गई है। अरे बेटा चरणदास, एक काम कर देना बेटा, ढेर सारे फूलों के गडेरे ला के दे दे। ओहो गुरु जी, मुझे काम नहीं। ये लीजिए, आप ये लीजिएगा, फूल की रखा दे। अब क्या हुआ है? मैं उस हवलदार को भेजता हूँ। अभी हवलदार को क्यों भेज रहा है? हाथ तो डर गया गुरु जी, सरकारी आदमी है, उससे नहीं डरूंगा तो क्या तुझसे डरूंगा? मेरा तो आप ही है गुरु जी। तेरा हाँ, डिग्री सोच दे मेरा। अच्छा ले जा, हाँ जल्दी भेजना।
जरा इसकी हिम्मत तो देखो, इतनी बड़ी चोरी करने जा रहा है और मुझे भी फंसा रहा है अपने कर्म में। गंगा रहो, जीते रहो, चिरंजीव रहो, शक्ति दे भगवान। ये दान मांगने की जगह नहीं मारा, फिर पे आइएगा तो मिलेगा दान। मैं दान नहीं मांग रहा हूँ सरकार, मैं तो उद्घाटन करने के लिए कह रहा हूँ सरकार। उद्घाटन काय का उद्घाटन? बहुत सारी संस्थाएं हैं सरकार, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि नए मंत्री आए, कब हमारी संस्था का उद्घाटन हो। फूलों के गजरे भेजे सरकार, गजरे गजरे कहाँ है गजरे? आप जरा जल्दी पहुंच गए सरकार, वो लोग पीछे रह गए। आप जरा रुकिए, मैं देख के आता हूँ। वो देखिए सरकार, वो आ गए फूलों को गजरे। जल्दी लो, जल्दी लो, आइए सरकार। हाँ भाई, गजरे का ये राशन की दुकान है सरकार, इसका उद्घाटन करती सरकार। सरकार, ये टमाटर की दुकान है सरकार, इसका उद्घाटन कर दे। अगर फूलों के गजरे पहनाव, हवादार पहनाव है। नीचे सरकार उद्घाटन कर दी। सरकार, ये पान की दुकान है सरकार, इसका भी उद्घाटन कर दीजिए सरकार। सरकार, ये जनता के साथ में सरकार ये भी कर दीजिए। हमने उद्घाटन करिए सरकार। हो गया काम तुरंत? अभी तो सरकार, अभी तो 3-4 बाधाएं और बाकी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब नए मंत्री आए तो कब हमारी संस्था का उद्घाटन हो। चलिए सरकार, आइए सरकार, चलिए सरकार, आइए सरकार, आइए सरकार, चरणदास चोर। अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो क्यों नहीं कराएंगे? चोरी अच्छा काम है। अच्छा हो या बुरा, चोरी तो सभी करते हैं। क्या मतलब? सब बात की चोरी छुपाते हैं और मैं डंके की चोर, खुले खजाने चोरी करता हूँ। बस यही फर्क है। तुम झूठ कभी नहीं बोलते। झूठ बोले बिना अपना काम मजे से चलता है, तो भला मैं क्यों झूठ बोल रहा साहब? चोरी और सच्चाई ऐसा मेल नहीं करेंगे। अगर मुझे ये बताओ चंदा कि तुम चोरी करने सरकारी खजाने में गए, सारा खजाना तुम्हारे सामने खुला पड़ा था, फिर तुम 10 मोहरे चुरा कर क्यों रुक गए? मैंने 10 मोहरे नहीं चुराई, 5 मोहरे चुराई है। सारी दुनिया जानती है मेरा नाम। सोचा जरा रानी साहब को भी पता चले, चरंदा इस चिड़िया का नाम है। बस यही सोचकर मैंने 5 मोहरे चुरा ली। मंत्री जी, चोरी कितने मोहरे की हुई? 10 ही मोहरों की चोरी हुई है रानी साहब। ये चोर भी सच बोलेगा? क्यों मंत्री जी? गिनती कीजिए रानी साहब। चरणदास मेरा चेला है, इसने सच बोलने का प्रण मेरे सामने किया। चोर जरूर लेकिन झूठा नहीं। मंत्री जी, मैं जानना चाहती हूँ कि चरणदास क्या बोल रहा है या फिर मुनि? मैं बता तो रहा हूँ रानी साहब, खजाने में 10 मोहर गए। वो भी सब कह रहा होगा। क्या मतलब? खजाने से 10 मोहरे गायब हो गई हैं। मैंने 5 मोहरे चुराई है, मैं बस इतना जानता हूँ। खजाने से कितनी मोहरे गायब हुई ये बात तो मुनीम की जाने। और 5 मोहर किसने चुराई? मैं बता तो रहा हूँ रानी साहब। मंत्री जी, मुनीम की तलाशी लीजिए भला। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ है वो 5 मोहर? झूठ बताओ मेरी नजरों से, कभी भी मेरे सामने मत आना। झूठा कहीं कर
लगा सरदार कि तुमने सच बोलने का प्रण किया, लेकिन चोरी न करने का प्रण क्यों नहीं किया? अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं रानी साहब? चोरी तो मेरा धर्म है। और मजा भी आता है? बहुत मजा आता है। अच्छा जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे 5 मोहर से तुम इनाम में रखो। ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। मेरी मेहनत की कमाई का पैसा मेरी जेब में है। मैं अपनी मेहनत की कमाई पर जीता हूँ। मुझे और 5 मोहरे नहीं चाहिए। मेरे पास भगवान का दिया बहुत है। सरदार, तुम सच्चे आके जरूर हो, मगर मुंहजोर हो। सच्चाई और मुंहजोरी में क्या फर्क है मैं नहीं जानता। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ, लेकिन किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं जानता। हाँ, नहीं जानता। अच्छा ठीक है, ये 5 मोहर साधु महाराज को दे दो, इसीलिए क्योंकि इन्होंने चरणदास को सच बोलना चाहिए। रानी साहब का कल्याण, रानी साहब का कल्याण। और जो 5 मोहर सरदार से चुराए गए, वो मैंने उसी को दान में दे दी। ये मेरी कमाई क्या है? आप क्यों कह रही है कि दान में दे दी? ये तो मैंने ले ली और मेरी हो गई। जय सिया राम। रानी साहब का कल्याण हो। रानी साहब का कल्याण हो। आप कुत्ते को कभी पकड़ ली? उसे पकड़ो मत। ऐसे चोर का तो मान होना चाहिए, उसे जुनून भेजकर बुलवाना चाहिए। तुम हाथी घोड़ों का एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर जाओ और चरणदास को हाथी पर बैठा कर सब शहर में घुमाओ। उसके बाद उसे दरबार में लाओ। हम राज्य की तरफ से उसकी सच्चाई के लिए सम्मान देंगे। क्या मतलब? अरे खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? चरणदास जरूर मानेगा। आखिर क्यों नहीं मानेगा? आप कहेंगी और वो नहीं मानेगा। अभी तक तो उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब ऐसी बात भला कौन आदमी नहीं मानेगा? वो तो सबके सामने आपने हुक्म दिया, उसने नहीं माना, नहीं तो आपकी सारी बातें मान जाता। अब ऐसी बात कहेंगी और अकेले में कहेंगी, फिर भला वो कैसे नहीं मानेगा? जरूर मानेगा, इस बात से इनकार नहीं करेगा। मेरा दिल धड़क रहा है। अच्छा लीजिए, उसे बुला लीजिए, मैं जाती हूँ। जाओ। तू उसे क्या करेगी? कहूँगी रानी साहब को बुला रही है। तू उसे जब जेल से लाई तो क्या कहकर लाई? यही कि रानी साहब मुझे बुला रही है। तो उसने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा बेचारी। कुछ नहीं कहा। कहने लगा कि रानी साहब मुझे जान से मार डालेंगी। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें कोई क्या मारेगा जी? रानी साहब बेचारी खुद ही मर गई है तेरे ऊपर। रानी साहब का मन उनके बस में नहीं है। फिर चरणदास बोला, मैं तो चोर हूँ भाई, चोरी करना तो मेरा धंधा ही है। दिल की चोरी बाकी रह गई थी, आज वो भी कर दिखाया। ये कह के हंसने लगा। हंसने लगा? तो तू क्या उसके साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी? रानी साहब आपने पूछा तो मैंने बताया, लेकिन ज्यादा बातें नहीं बेचारे। बेचारे ने फिर तो बात इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताती है? रानी साहब जो बात हुई थी वही बता रही थी। ठीक है, तू जा। जी अच्छा। सुन, जरा संभल के जाना। जी अच्छा। से संभल के लाना। जी अच्छा। और सुन, जी तू बाहर ही खड़ी रहना ना। जी अच्छा।
तंबाकू चूना है। जरा सा मुझे दिखाओगे? अच्छा लगता है। थोड़ा नशा करता है। मुझे माफ कर दो चंद्रदास। ऐसा मत कहिए रानी दाई। मुझे रानी दाई मत कहो, मेरा नाम कलावती है। मैं आपके चरण छूकर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं चंद्रदास, मेरे पाँव मत छू। क्या करूं, मैं तो एक चोर हूं। इसे डांट, उसे फटकार, सब जिंदगी ऐसे ही बीत गई। मुझे रानी से बात करनी नहीं आती, मुझे माफ कर दीजिए। चरणदास, तुम्हारे जैसा आदमी मेरे राज्य में नहीं। मैं अपने दिल में तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन बोल नहीं सकती। अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें जेल में न डालती तो बातें कैसे करती? तुम चल ही जाते और मैं तुम्हें रस्सी से बांध कर न बुलाती तो बातें कैसे होती? रानी दाई, मुझे रानी दाई मत कहो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा रानी दाई। क्यों, क्या बात है? यहाँ आओ, तो बैठो। यहाँ आराम से अच्छी तरह से हाथ पाँव फैला। मुझे ऐसा लग रहा है आपने मुझे परीक्षा लेने के लिए बुलाया है। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी उदास है चरणदास। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो, इनकार मत करना। अभी तक तो तुमने मेरी हर बात से इनकार किया है। बस मेरी एक बात रखी, देश को तुम्हारे जैसे राजा की जरूरत है चरणदास। तो कहो, खूब सोच विचार कर जवाब देना, इनकार मत करना। रानी दाई, एक बार कह देना मुझे रानी दाई मत कहो। मुझसे नहीं होगा रानी दाई। क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो और आखिर मैं आदमी हूँ भाई, कोई देवता तो नहीं। मेरे लिए तो तुम देवता हो चरणदास। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, तुम्हारी आरती उतारूंगी, तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। दूसरा कोई आदमी आज तक मेरी आंखों में नहीं जचा। जिस तरह से तुम मेरे मन में समा गए, जब से तुम्हें देखा रात भर नींद नहीं आती, खाना पीना सब छूट गया है। मेरी जिंदगी पर तरस खाओ चरणदास। देखो, इनकार मत करना। किसी रानी से शादी नहीं करूंगा, किसी रानी से शादी नहीं करूंगा, किसी राज का मैं राज नहीं बनूंगा, किसी राज का मैं राज नहीं बनूंगा। मुझे गुरु का वचन याद आ रहा है रानी। गुरु का वचन? तो क्या तुमने ये भी प्रण किया कि किसी रानी से शादी नहीं करोगे, किसी देश की राजगद्दी पर नहीं बैठोगे? क्या कहूं, दिल लगी में मैंने अपने गुरु से कह दिया था कि 4 काम मैं नहीं करूंगा। अब देख लो, एक एक करके सब बातें मेरे सामने आ रही है। अरे मुझे क्या पता था कि सचमुच कोई रानी मुझसे शादी के लिए कहेगी। ये मुझसे
महारानी। दिल्लगी में तुमने अपने गुरु से जो भी कहा था उसे भुला दो, अपने गुरु से माफी मांग लो और प्रायश्चित कर लो। हम लोग यज्ञ करके साथ साथ महात्माओं को जमा करेंगे और उन्हें दाद देकर उनसे माफी मांग लेंगे और फिर प्यार रचा लेंगे। तो ठीक है ना? करम टूट गए, ये मुझसे नहीं होगा रानी। मैंने अपने गुरु को प्रण किया है। प्राण प्राण प्राण, एक बार और अच्छी तरह से सोच लो चरणदास। क्या अच्छा चलो, मैं तुम्हारी 4 बातें मान रही हूँ, मेरी एक बात अगर तुम भी मानो, दोबारा मैं तुमसे शादी की बात नहीं करूँगी। तो कहो, मेरी एक बात मानोगे? क्या बात? ये बात जो हम लोगों ने यहाँ की, उसे किसी को मत बताना। नहीं, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। रानी, आप भूल रही हैं, क्या बोल रही हूँ? मैंने अपने गुरु को सच बोलने का प्रण किया है। सच बोलने का प्रण किया है। सच बोलने का प्रण किया है और जिंदा रहोगे तभी तो सच बोलोगे। अरे कोई आदमी कभी कुछ नहीं बोलते चलता तो कहो, क्या तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं है? बच्चू चाहे मरू, मगर अपने गुरु को दिए हुए वचन को मैं नहीं तोड़ूंगा रानी। चोर, मुझे माफ करो, चांडाल, हत्या मत करो, पाप मत करो। बदमाश, अरे चोर की ये हिम्मत चरणदास मुझसे कहता है मेरे साथ प्यार करना। अरे आप देखो नहीं क्या ऐसे आदमी को मार काट जी सर, आज के आयोजन के विषय में बताएं, किस तरीके का आपका आयोजन हुआ? आज बहुत खुशी है हमको, हमारी OFK नाट्य कला संस्था के 20 वर्ष पूरे हुए और ये हमारा सौभाग्य था कि हम उनका जो ये मुकाम हासिल किया उन्होंने, उसके साक्षी बने। आज उन्होंने अपनी बेहद रोचक प्रस्तुति चरणदास चोर का मंचन किया, जो कि जैसा मैंने कहा था कि मेरी जन्मभूमि राजस्थान से शुरू हुई और मेरी कर्मभूमि तत्कालीन मध्य प्रदेश में ये अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची। ये जो आज का मंचन था, ये एक मैं इसको एक डार्क ह्यूमर, एक सटायर के तौर पर लेता हूँ, जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो असल में चोर कौन है। चरणदास जो कि कहने को एक चोर है, लेकिन न वो अपना कर्म, अपना धर्म चोरी छोड़ता है, ना ही उसने मजाक में लिए और एक अपने गुरु के दिए वचन को छोड़ता है, उसका पालन करते हुए वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहानी आज में सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दिन में चोर जो सत्ता पर बैठे वो लोग हैं या एक गरीब तबके का आदमी। आज के मंचन के लिए और नाट्य कला संस्था को बहुत बहुत बधाई और उनके आगे आने वाले वर्षों के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं। मैडम आप